पाकिस्तान में इस वक्त लापता अफराद का मामला बहुत ज़्यादा है, जो सबसे अच्छी खबर। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ ख्याल आ गया है और अब उसको भी पता है कि अगर वो इस जाली निज़ाम के साथ खड़ी रहेगी और इस जाली निज़ाम को ना गिराया तो फिर उसका अपना भी तिया पांचा हो जाएगा और उसका हशर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हशर भी मुस्लिम लीग नवाज जैसा और शरीफ खानदान जैसा होगा। क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि जो भी हलका, पंजाब का जो भी हलका खोलेंगे वहां से फार्म 47 और एक जाली नतीजा बरामद होगा। लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैल चुकी हैं और हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। मैं आपको एक छोटा सा एक टुकड़ा सुनवाऊंगा जो कि एक साबिक वजीर आजम का है और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का है। उन्होंने ईवान में खड़े होकर वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि इत्तेहादी हैं, और वो सुनवाऊंगा। शहबाज शरीफ हैं, वजीर आजम हैं, उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उनसे मुखातिब हैं राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम। वो उन्हें क्या कह रहे हैं वो ज़रा ज़रूर सुनिएगा और वो किस तरीके से कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अगर हम इनके साथ रहे और कैदी नंबर 804 जो कि जेल में मुक़य्यद है, जिसको ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है, अगर उससे बातचीत ना की तो फिर हमारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। लिहाजा पीपल्स पार्टी को अगर अपने आप को बचाना है तो फिर उसे कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल जो सबसे अच्छी खबर है जी वो है लापता अफराद। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर की बाजियाबी का मामला था और डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर के बारे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दिन में एक ऑर्डर पास किया। एक ओपन कोर्ट में उन्होंने सरकारी वकील से मुखातिब होकर कहा था कि जनाब, मेरा ये हुक्म आपने शहबाज शरीफ वजीर आजम तक पहुंचाना है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वजीर आजम के उन तक पहुंचाएं और उन्हें कहें कि ये मेरा हुक्म, हर सूरत में अदालत का ये हुक्म शहबाज शरीफ की टेबल तक पहुंचाएं। और उसमें ये था कि अगर आइंदा तारीख तक डॉक्टर शहबाज गिल के भाई पेश ना हुए और बाजियाब ना हुए गुलाम शब्बीर तो फिर इसके नताइज भुगतना होंगे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये कहा कि उन्होंने कहा, सरकारी वकील पहले तो आए, सरकारी वकील और फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मगवी उनकी हिरासत में नहीं और आईएसआई ने रिपोर्ट दी है कि मगवी उनके पास भी नहीं और एमआई ने वक्त मांगा है। तो पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ को कहा जाता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अब हुकूमत खुद पॉलिसी के तहत बंदे उठा रही है, बंदे लापता कर रही है और गायब कर रही है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील से कहा कि आप जाकर वजीर आजम को हमारी इस जज्बात का और एहसासात का बताएं। और सरकारी वकील ने जब उनको कहा था कि चीफ कमिश्नर और आईजी को मैं कहूंगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो क्या कर लेंगे। और फिर हमने उनके खिलाफ ऑर्डर पास करना है, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें नहीं, वजीर आजम को जाके बताना है। और अदालतें अब क्या कर सकती हैं और इनको हमारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इतनी मोटी खाल हो गई है इनकी। इदारे जब कहते हैं कि हमें पता नहीं कि यह सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है, तो खतरनाक सूरत हाल, ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत है जब रियासत मुकर जाए और रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, तो लेकिन हम क्या कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को तो ये कहा गया था कि आप इमरान खान के हक में बोलना छोड़ दें, आपके भाई को छोड़ देंगे। तो अब नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो वजारत दिफा की हिम्मत है कि उन मामलात में जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अब अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा सरकारी वकील से, आए आप मेरे दफ्तर में आए, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा देता हूं कि वो असली है, ताकि आपको कल को फिर ये कंपेन ना चलानी पड़े जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, जिस तरह इंतकाम आप लोगों ने लिया है इस तरह मेरे खिलाफ ये गंद ना उछालना पड़े। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये सारे काम जो हैं ये छोड़ें और इनको जाके बताएं। तो बहरहाल ये बात जब उन्होंने कही कि वजीर आजम वाली, तो उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल हुई। उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से भी कहा, उन्होंने कहा कि खुर्रम आगा को भी कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें, वरना फिर कुछ भी हो सकता है और अगर मेरे एहसासों का तफसीलात चाहिए तो मैं खुद बता दूंगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा और 6 अगस्त की मोहलत दी थी। ये चीजें आज सारा दिन कल गर्दिश करती रहीं और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सरकारी वकील ने मैसेज कन्वे किया कि जनाब गुलाम शब्बीर डॉक्टर शहबाज गिल के भाई हमने उनको रिहा कर दिया है, तो आप ऑर्डर ना पास करें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब
तक ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कहा ये अदालत है, मजाक नहीं, और इसलिए दोबारा ये बात मत करना। और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बात पर कायम रहे कि जो ऑर्डर है वो वही होगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। इसी दौरान जब अदालत के अमले ने डॉक्टर शहबाज गिल के फैमिली से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमारे घर में तो कोई बंदा नहीं पहुंचा, हमारा तो गुलाम शब्बीर अभी तक नहीं पहुंचा। सरकारी वकील ने कहा कि नहीं जी नहीं, वो तो हमने रिहा कर दिया है, वो तो पहुंच चुका है, लेकिन वो नहीं पहुंचा था। और जब मामलात ना बने और ये जब ब्लफ काम ना आया तो फिर डॉक्टर शहबाज गिल के भाई उनको शब्बीर को उनको फौरन उनको रिहा किया गया। कहाँ से रिहा हुआ, कैसे रिहा हुए, वो फिर घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद जो डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के वकील थे उन्होंने बताया, उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई और इस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल के भाई रिहा होके घर पहुंच गए। कल तक कहा जा रहा था कि हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एक ऑर्डर ने बंदा बाजियाब करवा लिया। तो इसलिए अदलिया जो है वो बहुत ही फ्रंट फुट पे है और वो किसी किस्म के बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली और लाकानूनियत और गैर आइनी इकदाम को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका कोई मूड है। दूसरी जानिब जी अब एक और बात भी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी इसी तरह की बात की है और उन्होंने भी डीजी नादरा थे जुल्फ़िकार अहमद साहब, उनकी डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही और इसके लिए वो हाई कोर्ट आए और उन्होंने मकसूद था कि उनको निकालना था तो नादरा से, तो लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने नादरा और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एचईसी और नादरा के ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी तो आपकी डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही, यानी आपको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह डीजी नादरा को जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब कह रहे हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिन के पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर लें तो सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अब नहीं होगा, लिहाजा उनकी समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अब आते हैं, आपको कुछ सुनवाते हैं जी एक अहम नौयत की गुफ्तगू, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने आज खिताब किया है। उन खिताब का हिस्सा मैं आपको सुना देता हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब से क्या कह रहे हैं और ये उनके इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वोट दिया है, वजारतें नहीं ली। जरा सुनिए राजा परवेज अशरफ साहब क्या कह रहे हैं। और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। ये आपने सुन लिया जी, राजा परवेज अशरफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब से मुखातिब थे। प्राइम मिनिस्टर हैं, जाली हुक्मरान हैं, नाजायज हुक्मरान हैं, चोरी के मैंडेट से बैठे हैं और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इंतहाई सीनियर रहनुमा क्या कह रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि अंदर खाने बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं और जो मखसूस नशिस्तों वाला बिल लाना चाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर भी वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल किया जाए और मुस्लिम लीग नवाज की मुकम्मल तौर पर और जाली निज़ाम की मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो सहूलतकारी है वो जनाब चीफ जस्टिस हैं काजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके 4 मेंबर्स हैं। तो लिहाजा जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे चेक्स लगा दिए गए हैं कि वो कोई भी क्राइसिस पैदा करने के मूड में नजर आते हैं। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं और वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और काजी साहब जो हैं इस वक्त वो एक हारे हुए और साजिशी किस्म के जो हैं एक शख्स के तौर पे वो सामने आ रहे हैं और वो इस निज़ाम को, बोसीदा निज़ाम को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इंतज़ार किया जा रहा है अक्टूबर में उनकी रिटायरमेंट का। जैसे ही वो रिटायर होंगे और उसके बाद तमाम के तमाम हलके जो हैं वो खुलेंगे और इस इलेक्शन का ऑडिट होगा। इलेक्शन फरवरी 2024 में होने वाले इलेक्शन का ऑडिट होना है और ऑडिट के नतीजे में जो नतीजा हमारे सामने आएगा वो पूरी दुनिया को पता है।